बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। नेमतपुर से आसनसोल तक एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां सैकड़ों गरीब लोगों के नाम पर विभिन्न महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स लोन पर खरीद लिए गए हैं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं कि उनके नाम पर ये सामग्री खरीदी गई है। वहीं अब उन लोगों को फाइनेंस कंपनी से नोटिस आ रहा है। आरोप है कि टीपू नामक एक जालसाज करोड़ की ठगी कर फरार हो चुका है। इसके बाद आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आसनसोल के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के सामने जाकर हंगामा किया। उन लोगों का दावा है कि जिनके नाम पर सामान खरीदे गए हैं वो लोग कभी स्टोर से सामान लेकर भी नहीं गए हैं। स्टोर के सीसीटीवी फुटेज देखकर यह स्पष्ट हो सकता है। लोगों ने बताया कि टीपू ने सैकड़ों लोगों के नाम पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि लिए और वो फरार हो गया है। अब इन लोगों ने सामान लिया ही नहीं और पैसे भरने का नोटिस आ रहा है, जिससे वो लोग परेशान है। तो बोला था कि 10,000 करके लोन देंगे। अच्छा। तो बोला कि ये कोरोमा ले जाएंगे। कोरोमा लेकर आए, हम लोग से डॉक्यूमेंट्स ले लिया सनी। अच्छा। सनी ले लिया। उसके बाद हम लोग को बोला कि तुम लोग बैठो। उसके बाद हम लोग का जब सब लोग डॉक्यूमेंट्स चेक किया, उसके बाद फिंगर लिया, साइन किया। और हम लोग को भी नहीं पता भैया कि का सामान है नहीं है, कुछ पता नहीं, कुछ से कुछ नहीं पता हम लोग को। तो किसने ये फ्रॉड आप लोगों से कौन किया? टीपू किया। यहाँ जब आप लोग आए तो क्या बोल रहा है? यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं बोला था। हम लोग को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेता। हम देखे लोन भी उठाता आदमी तो घर देखता है, हर चीज़ करता, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं किया। यहाँ तो सब मिला हुआ है। आपके नाम पर क्या निकला है? मेरा नाम पर 4 गो सामान। क्या क्या है? एक तो लैपटॉप है, एक तो टीवी और एक तो मोबाइल और एक तो वॉशिंग मशीन। लैपटॉप आप कभी देखे हैं? नहीं भैया, कभी नहीं देखे हम लोग। घर में लैपटॉप देखे हैं कभी? मेरा घर में है ही ना, तो कहाँ से देखेंगे? कभी चलाए हैं? नहीं। आपका नाम से लैपटॉप हो गया? हाँ। और क्या हुआ? टीवी और वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन है घर में आपका? नहीं। वो भी आपका नाम से हो गया? हाँ, वो भी हो गया। अब उसका पैसा आपको भरना पड़ रहा? बिल्कुल तो भरना पड़ेगा ही। तो क्या नाम हुआ आपको? दिया रेहामा खातून। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर कुल्टी थाना क्षेत्र के शीतलपुर मोड़ पर रविवार को 2 गुटों में हिंसक झड़प से इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और तनावपूर्ण माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दुकानें बनाने को लेकर पहले विवाद हुआ, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साए लोगों ने पथराव और लाठी डंडों से हमला किया। घटना में दोनों गुटों के कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ ही हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। दुकानदारों और व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और चेतावनी दी है कि उपद्रव करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। একটা দোকানকে কেন্দ্র করে একটা দুই গ্রুপের মধ্যে একটা ঝামেলা হয়েছে। সেই ঝামেলার মধ্যে দেখতে তো আমরা পুলিশের প্রেজেন্ট, আমরা পুলিশ হস্তক্ষেপ করে ঝামেলাটা মিটিয়েছি। আপাতত কি হচ্ছে, ফর্মাল যদি কমপ্লেন হয় তাহলে আমরা কাউন্টার কেস করবো, এইটুকু। সামান্য চলেছে, দেখতেই তো পাচ্ছেন। পুলিশে কেউ ইনজিওর্ড হয়নি? না, পুলিশে কেউ কোনো ইনজিওর্ড নেই। না, কেউ ইনজিওর্ড আপাতত দেখি তদন্ত সম্পর্ক ব্যাপারটা আমি দেখছি, কিন্তু আপাতত বড় কিছু হয়নি, সামান্য ঘটনা। ঠিক আছে, এখন এলাকা শান্ত। আমরা দেখতেই তো পাচ্ছি। এখনো কমপ্লেন যতক্ষণ না হচ্ছে, কমপ্লেন বা কাউন্টার কমপ্লেন যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা কিছু বলতে পারছি না। আগে দিক, তারপর আমরা দেখে নিচ্ছি। ঠিক আছে। चितरंजन के सीमजोड़ी इलाके के 85 नंबर रास्ते के 11 BR निवासी विचित्रा सिंह के घर में दिन दहाड़े चोरी की घटना से सनसनी फैल गई। विचित्रा सिंह RPF कर्मी है। वो अपने पुश्तैनी गांव गए हैं। उनका क्वार्टर खाली था। उन्होंने क्वार्टर की निगरानी के लिए एक व्यक्ति को रखा हुआ था। वो व्यक्ति दोपहर 12:30 बजे के आसपास क्वार्टर में ताला लगाकर बाहर गया था। जब वो वापस आया तो देखा कि क्वार्टर का ताला टूटा हुआ है। अपराधियों ने उनके घर से 15,000 रुपए नगद चोरी कर लिया, लेकिन सीमजोड़ी 85 नंबर रास्ते
को यहाँ का मेन रोड कहा जाता है। हमेशा ही यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है। ऐसे में दिन दहाड़े एक क्वार्टर से इस तरह की चोरी की घटना से लोगों के मन में दहशत फैल गई है। रेलवे, पुलिस फोर्स और चितरंजन पुलिस की कार्यकुशलता पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। एक के बाद एक दुकानों, क्वार्टरों को तोड़ा जा रहा है। आसनसोल नगर निगम के 59 नंबर वार्ड के पार्षद जाकिर हुसैन के नेतृत्व में आज उस क्षेत्र के कुछ लोग मेयर विधान उपाध्याय से मिले। उन्होंने कहा कि 59 नंबर वार्ड के लच्छीपुर इलाके के भट्टा रोड में नगर निगम का एक कम्युनिटी हॉल है, लेकिन उस पर पिछले कुछ समय से एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा कब्जा कर लिया गया था। जाकिर हुसैन ने कहा कि पहले उस स्वयंसेवी संस्था द्वारा ये बताया गया था कि वो हफ्ते में एक बार वहां के लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए कम्युनिटी हॉल के एक कमरे का उपयोग करेंगे। इसके लिए उन्हें कम्युनिटी हॉल की चाबी उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे कम्युनिटी हॉल पर कब्जा कर लिया। हालत ये हो गई कि अब वहां के लोगों को ही कम्युनिटी हॉल का इस्तेमाल करने को नहीं मिल रहा है। पिछले 6 महीने से कम्युनिटी हॉल में ताला लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मेयर से मुलाकात की और कहा कि स्थानीय लोगों को कम्युनिटी हॉल की चाबी उपलब्ध कराई जाए। मेयर ने आश्वासन दिया है कि आगामी 5 तारीख से पहले कम्युनिटी हॉल का ताला खोल दिया जाएगा। स्थानीय लोग उस कम्युनिटी हॉल को इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रॉब्लम यही था कि हम लोग का जो वहाँ एक मैरिज हॉल है, कम्युनिटी सेंटर, उसमें एक तो कच्छ NGO जो है उसमें से चल रहा था, तो उसका वजह से ग्रामवासियों को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। इसलिए उसको हम लोग कम्युनिटी हॉल जैसा था पहले वैसे ही हम लोग लेकर के डिमांड रखे हैं। कॉर्पोरेशन का चीज़ है, इसलिए हम लोग कम्युनिटी हॉल ग्रामवासी को दिया जाएगा, इसलिए आश्वासन हम लोग को मिला है। और वहाँ जो कम्युनिटी हॉल था वो ऐसे ही रहे। अभी कौन यूज़ कर रहा है कम्युनिटी हॉल? अभी ऑलरेडी 6 महीने से ताला बंद है। दोनों पक्ष में झमेला होने की वजह से ताला बंद है। अब कॉर्पोरेशन जो है दायित्व लिया है इसको खुलवाने का। अब उसको हम लोग वेट कर रहे हैं। क्या बोले मेयर साहब? मेयर सर आश्वासन दिया है कि 5 तारीख से पहले हम लोग उसको जो है खाली करवा, पुलिस प्रशासन देकर खाली करवा देंगे। वहाँ पे क्या सरकारी जमीन बेचने का विरोध करने पर टीएमसी आश्रित गुंडों द्वारा मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है, जिससे दुर्गापुर के गोपाल मठ इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि आरोपियों का कहना है कि उन पर लगने वाले सभी आरोप निराधार है। दुर्गापुर के गोपाल मठ के बनग्राम इलाके में छोटू बावरी द्वारा विरोध किए जाने पर उसके साथ मारपीट की गई। छोटू को बचाने की कोशिश में उनकी पत्नी भी घायल हो गई। टीएमसी आश्रित गुंडों के खिलाफ ये आरोप लगाया जा रहा है। दुर्गापुर थाने में ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई गई है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की खाली जमीन पर घर बनाया जा रहा था। इस सरकारी जमीन के प्लॉटिंग कर बेचा जा रहा था, जिसका विरोध करने पर छोटू पर यह हमला हुआ। वहीं आरोपी व्यक्तियों ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए छोटू के खिलाफ ही मारपीट करने का आरोप लगाया। 35 নম্বর ওয়ার্ডে গোপাল মাঠে বনগ্রাম এলাকায় সরকারি জমিকে যথোচ্চচারভাবে বিক্রি করে দেওয়ার একটা অপচেষ্টা চলছে। এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা দেখি নবান্নের সভাঘর থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিন সরকারি জমি বিক্রির বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন, আর তার কর্মীরা আজকে বলছেন মুখ্যমন্ত্রীও কিছু করতে পারবেন। এই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসেরই একজন কর্মীকে বেধারাক মারধর করেছে, তিনি বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এবার মুখ্যমন্ত্রীকে স্থির করতে হবে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ মন্ত্রী এবং তার সাথে স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তার দলেরই একজন কর্মী সরকারি জমি বিক্রির প্রতিবাদ করতে গিয়ে আহত হয়ে গুরুতর অবস্থায় বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। তার মানে এর থেকে প্রমাণ হয় বাংলায় প্রশাসনে পুলিশের এবং আইনের শাসন নেই, এখানে শাসকের আইন বলবৎ আছে। তাই এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ ছিল, আগামী দিনও প্রতিবাদ থাকবে।
2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रशासन की तरफ से भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में आसनसोल में जिला शासक कार्यालय में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में मतदाता सूची को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, वाम दल, कांग्रेस सहित सभी दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाता सूची को पूरी तरह से स्वच्छ और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। जिला शासक एस पन्नाबलम ने कहा कि आज पश्चिम बर्धमान जिले के सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर एक सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में मतदाता सूची पर चर्चा हुई और उसे किस तरह से स्वच्छ और पारदर्शी बनाया जाए, उस पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी 2025 को जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी, उसके बाद भी जो नाम ऑनलाइन जुड़े हैं या जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या स्थानांतरण हुआ है, उन सभी नामों को लेकर चर्चा हुई और ये सुनिश्चित करने की बात कही गई कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की कोई अस्वच्छता ना रहे। আমাদের আজকে মূলত আমাদের যে কন্টিনিউয়াস আপডেশনে যেটা ফর্মগুলো ডিসপোজাল চলছে, যেতগুলো আমরা রিসিভ করলাম, এটা স্ট্যাটাস জানানোর জন্য আজকে একটা অল পার্টি মিটিং হয়েছে। সমস্ত পার্টি থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন, আমাদের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। ওখানে আমরা মূলত যেটা আমরা ফাইনাল পাবলিকেশন 6 জানুয়ারি যেটা করলাম, 6 জানুয়ারির পরে কি ফর্ম এসছে, কতগুলো ডিসপোজাল হয়েছে, অ্যাকসেপ্ট হয়েছে, রিজেক্ট হয়েছে, এসি ওয়াইজ ওই তথ্যটা আমরা দিয়েছি। তারপরে ওনাদেরকেও অনুরোধ করা হলো, এই প্রসেসটাও বুঝিয়ে দেওয়া হলো কীভাবে আমরা করছি। আর ওদের থেকেও চাওয়া হলো ওনাদের কোনো অভিযোগ অথবা কোনো জায়গায় ওরা যদি ভাবে এখানে ইমপ্রুভমেন্ট দরকার আছে অথবা এখানে ঠিক হয়নি, এরকম কোনো অভিযোগ থাকলে জানানো হয়েছে। আর এই মিটিংটা এসডিওরাও ইআরও ওনাদের লেভেলেও করবে, ওটাও বলা হয়েছে। আমরা ফ্রিকোয়েন্টলি, এটা রুটিন মিটিং, এটা ফ্রিকোয়েন্টলি ওনাদের সঙ্গে বসবো আমরা। কোনো অভিযোগ কি পেয়েছেন কোনো পার্টিকুলার থেকে? এখন পর্যন্ত স্পেসিফিক অভিযোগ নেই। ওনারা অনুরোধ করেছেন যে ডিসপোজালগুলো ভালো মতো দেখে ডিসপোজাল করা হোক, কোয়ালিটি ডিসপোজাল করা হোক, এই আবেদনটা ওনারা করেছেন, ওটা আমরা অবশ্যই করব। আদারওয়াইজ স্পেসিফিক অভিযোগটা এখন পর্যন্ত আসেনি। आसनसोल जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 25 मार्च को होने जा रहा है। इसे लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। आज और कल नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी। परसों यानी बुधवार को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। उसके अगले दिन यानी गुरुवार 20 तारीख को स्क्रूटनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। 25 मार्च को चुनाव होने वाले हैं। आज नामांकन को लेकर आसनसोल बार एसोसिएशन कार्यालय में काफ़ी गहमा गहमी देखी गई। आसनसोल जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव के एक पद, उपाध्यक्ष के 2 पद, असिस्टेंट सेक्रेटरी के 2 पद, कोषाध्यक्ष और ऑडिटर के एक पद तथा एग्जीक्यूटिव मेंबर के 7 पदों के लिए चुनाव होंगे। ये चुनाव 2025 से 2027 द्विवार्षिक कार्यकारिणी के लिए होंगे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।